पूरी कराओ, पेंडिंग भर्ती पूरी कराओ। बिहार से पैदल यात्रा करके यहाँ आया हूँ। और मेरी मांग है मतलब आर्मी की 2021 में हमने सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक कर रखी है। आर्मी एयरफोर्स दोनों की ज्वाइनिंग और एग्ज़ाम बची हुई है और सरकार अग्निपथ योजना लाई और अग्निपथ योजना आने की वजह से हमारी जो भर्ती थी रद्द कर दी गई। आएगी चाहे भारतीय थल सेना में हो, नौसेना में हो या वायुसेना में हो, वो सारी भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत आएंगी। तो सर जो बच्चे लगभग 1.5 वर्ष से इंतजार कर रहे थे उन बच्चों को दरकिनार किया गया, उनकी भर्तियां रद्द की गई। फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस समय दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर बिहार से भारी संख्या में जो लोग हैं यहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि ये लोगों की मांग क्या है कि अचानक से वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। और इनमें से एक जो अभिराज जी हैं वो बिहार के चंपारण से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे। इनसे बात करेंगे। पहले तो नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ जी। आप बिहार से यहाँ दिल्ली पैदल आए हैं? हाँ जी सर, बिहार से पैदल यात्रा करके यहाँ आया हूँ। और मेरी मांग है मतलब आर्मी की 2021 में हमने सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक कर रखी है। आर्मी एयरफोर्स दोनों की ज्वाइनिंग और एग्ज़ाम बची हुई है और सरकार अग्निपथ योजना लाई और अग्निपथ योजना आने की वजह से हमारी जो भर्ती थी रद्द कर दी गई। हमें लगभग 2 साल भ्रम में डाला गया कि अब होगी आपकी एग्ज़ाम, अब होगी आपकी एग्ज़ाम। लगभग 2 साल तक हमें लगभग 12-13 मतलब तारीख पे तारीख दिया गया। 12 बार हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया। उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ, अग्निपथ योजना लाकर हमारे ऊपर थोप दिया गया और बोला गया कि जो भी बंदे भर्ती होंगे वो अग्निपथ के तहत होंगे और हमारी भर्ती को रद्द कर दिया गया। तो हमने किस वाले में आप एग्जाम दे चुके थे? एग्ज़ाम नहीं सर, हमारा मतलब दौड़ मेडिकल क्लियर था और एनसीसी वालों का डायरेक्ट ज्वाइनिंग था। और 8000 ऐसे युवा साथी थे जिनका एयरफोर्स में हर चीज़ क्लियर था, उसे डायरेक्ट मतलब ज्वाइनिंग बचा हुआ था उसका। तो ये सब रद्द कर दिया गया अग्निपथ योजना की वजह से। सर हमने लगभग 4 साल 5 साल मेहनत किया था, तब जाकर हमारा दौड़ और मेडिकल फिट हुआ था। और सरकार लगभग एक गलत मतलब फैसला की वजह से आज 1.5 लाख युवा बेरोजगार घूम रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मतलब 2 करोड़ रोजगार दिया, 2 करोड़ रोजगार हमने पूरे देश के युवाओं को दिया, लेकिन हमने सारा क्लियर कर रखा है, हमें कोई रोजगार नहीं दिया। तो कैसे मतलब लोग मानेंगे कि ये रोजगार दिए हैं? युवाओं को भ्रम में रखा गया है और आज भी मतलब लाखों युवा बेरोजगार हैं इनके मतलब गलत फैसला की वजह से, एक गलत फैसला की वजह से। तो वहाँ कब चले थे बिहार से आप दिल्ली आने के लिए? 24 अक्टूबर को चला था मैं। लगभग 38 दिन लगे दिल्ली आने में। हाँ सर। इस बीच तो दिवाली और छठ पूजा भी था। मेरा दिवाली और छठ इधर ही भी था। मैं मतलब संकल्प लिया था और मतलब रास्ते में मतलब थोड़ी बहुत कठिनाई भी हो जिसका सामना करके यहाँ तक पहुँचा। मेरा मेन उद्देश्य था कि हमें किसी भी तरह इस मतलब संकल्प को पूरा करना है और जो पेंडिंग एग्जाम है उसे पूरा करवाना है। तो आप पैदल ही पूरा चल कर यहाँ? हाँ जी सर, पूरा पैदल चल के आया हूँ। अच्छा, कई लोगों को सपोर्ट भी मिला रास्ते में? बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। जैसे कि वाराणसी में भी कुछ आर्मी अफसर लोग, एक्स आर्मी लोग हैं, वो लोग हमें बहुत बढ़िया से सपोर्ट किए। और मतलब जहाँ भी हम लोग हैं उधर के आर्मी लोग या नौजवान साथी लोग सपोर्ट मतलब उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला। और वो लोग भी हमारे साथ 10-15 किलोमीटर चल के आगे तक हमारा मतलब सपोर्ट किए। और लगभग रास्ते में थोड़ी बहुत कठिनाई आई जिसका सामना करके हम लोग यहाँ पहुँचे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी भी तरह इस मतलब पेंडिंग भर्ती है इसे पूरी करवाएं, क्योंकि हमने 4 साल 5 साल मेहनत किया है इसके लिए। अगर आज इसको छोड़ देंगे तो कल आने वाले भविष्य में भी हमारे बच्चे के साथ ऐसा होगा। और मैं मतलब जितने भी मतलब आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं आप सभी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि लगभग हमने 5 साल इसके लिए मेहनत किया है और दिन रात एक करने के बाद में दौड़ निकला है हमारा। और सरकार की एक गलत फैसला की वजह से आज हम लोग रोड पे दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। सरकार से भी मैं बोलना चाहता हूँ 1000 किलोमीटर से अगर मैं पैदल आ सकता हूँ यहाँ दिल्ली, तो पूरे देश में पैदल चल के आपका विरोध भी कर सकता हूँ। 2024 के इलेक्शन में हम सभी युवा इनको दिखाएंगे कि कितना पावर है युवा के पास। अब और उसके बाद में जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनसे अनुरोध है कि आप सभी यहाँ पे आए, क्योंकि ये लास्ट मौका है हमारे पास। इसके बाद मतलब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनावी साल है। सरकार भी हमारी मांग जरूर पूरी करेगी सर। तो आप दिल्ली में कैसे रह रहे हैं अभी फिलहाल? दिल्ली में सर अभी तो हम लोग ऐसे इधर उधर स्टेशन वगैरह पे रह के अपना स्टेशन पे ही रह के यहाँ पे मांग करने आ रहे हैं? हाँ, यहाँ जंतर मंतर पे फिलहाल अभी धरना पे हैं। और यहाँ पे शाम को मतलब जो कानूनी व्यवस्था है जिस तरह से, उसी तरह से हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं। और शाम को यहाँ से हम लोग चले जाते हैं और स्टेशन पे या जिस जगह हमें सुविधा मिलती है वहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं। आपके साथ काफ़ी लोग हैं, आप कहाँ के रहने वाले हुए? नमस्कार सर, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो अभी इनको सपोर्ट के लिए आए हैं यहाँ पे? जी सर,
सर हमने जनवरी 2020 में एक एयरफोर्स की भर्ती आई थी, एक्स और वाई ग्रुप की परीक्षा थी जो मार्च 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो सर परीक्षा नहीं हो पाई और लगभग 6 माह बाद नवंबर 2020 में उस परीक्षा का आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स ने रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया और मेरिट लिस्ट भी हमारी जारी हुई। हमारी केवल ज्वाइनिंग बची हुई थी और जो जुलाई 2021 में होनी थी, लेकिन एयरफोर्स ने जो उनकी साइट थी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर की, उस पर एक नोटिस डाला कि प्रशासनिक कारणों से जो है ज्वाइनिंग में देरी की जाती है। और यह नोटिस हर माह की 1 तारीख को लगातार आता रहा। दिसंबर तक ये इंतज़ार बच्चों को कराया गया। दिसंबर में बच्चों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद फरवरी 2022 में बच्चे दिल्ली आए और केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड पर गए। वहाँ से भी आश्वासन दिया गया कि लगभग 1-1.5 माह में भर्ती प्रक्रिया है पूरी कराई जाएगी और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन 2022 में जून के माह में सरकार अग्निपथ योजना लेके आती है और कह दिया जाता है कि जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट थी उनको रद्द किया जाता है और अब जितनी भी आगे भर्तियां आएगी, चाहे भारतीय थल सेना में हो, नौसेना में हो या वायुसेना में हो, वो सारी भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत आएंगी। तो सर जो बच्चे लगभग 1.5 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, उन बच्चों को दरकिनार किया गया, उनकी भर्तियां रद्द की गई। तो बच्चों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन वहाँ से भी उन्हें निराशा मिली। तो अब बच्चों का अंतिम विकल्प यही था कि ये धरना प्रदर्शन करे और सरकार इनकी बात सुने और इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। लगभग एक वो युवा जो 1-1.5 वर्ष इंतजार कर चुका था, जिनकी नौकरी लग चुकी थी, सर आप अग्निपथ के 1 माह बाद तुरंत भर्ती निकालते हैं। तो जो प्रक्रिया जिन बच्चों ने अपनी तैयारी लगभग 1-1.5 वर्ष से की और फिर वो 1 साल रिलैक्स मोड पे हो गई क्योंकि नौकरी लग चुकी थी, तो वही 1-1.5 वर्ष की प्रक्रिया आप 1 माह में अब कैसे पूरी करते। और सरकार ने बोला कि हमने बच्चों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी दिया, तो उसका कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, कुछ फायदा नहीं। उसका फ़ायदा क्या होना था। जो 1.5 वर्ष से बच्चा नौकरी लगने के बाद इंतजार था, वो जितनी पढ़ाई, जितनी किताबें उसने लगभग 1 वर्ष में पढ़ी, क्या वो दोबारा से 25 दिन में पढ़ सकता था। तो सर ये सरासर बच्चों के साथ अन्याय किया गया। उनको दरकिनार करके आपने अग्निवीर, क्या वो अग्निवीर में शामिल होने के लायक भी नहीं थे क्या? जो आपने नए सिरे से भर्ती करा के उन बच्चों को अग्निपथ के तहत आपने उनको सेना में भर्ती किया। तो मैं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से यही विनम्र अपील करता हूं कि जो बच्चे भारतीय वायुसेना की ज्वाइनिंग के इंतजार में थे, उनको ज्वाइनिंग दी जाए और जिन बच्चों का आर्मी का एग्ज़ाम पेंडिंग था, उनका आर्मी का एग्ज़ाम कराया जाए, उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए पुरानी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार। आपका क्या नाम है अंकल? निर्मल कुमार, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा। हरियाणा के। आप यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए हैं? जो सपोर्ट किया है, देख रहे हैं आज मोदी सरकार जी को कितना अच्छा सोच के नेता बनाया था, अगर कुछ अच्छा होगा। और आज उसकी सरकार में बच्चों का ये दुख दर्द देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो दिन रात सुबह शाम मेहनत करके दौड़ पास करते हैं, फिजिकल मेडिकल करते हैं, उसके बाद में रिटर्न करते हैं और उसके बाद में कहीं जाके सारी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करके इनको ये उम्मीद होती है अब तुम भारतीय सेना में जाके अब देश सेवा कर सकते हो। और अचानक ही सरकार अपनी पॉलिसी लेती है और फिर इनको पता चलता है, कहते हैं कि मतलब कि आपकी जो पहले की पुरानी भर्तियाँ है वो निरस्त कर दी गई है और अब आपको और दोबारा से ही मेहनत करनी पड़ेगी वो 4-5 साल की, और फिर उसके बाद में आप अग्निपथ के द्वारा भर्ती हो सकते हो। तो ऐसा कब तक आप लोग ऐसे बैठेंगे? चूंकि हम जब तक हमारे पास ना हम तो ना किसी पार्टी का सपोर्टर ना कोई समर्थक है, क्योंकि ये है वो बात, ये वो बच्चे हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। लोग बाग तो उसकी तरफ भागते हैं जिनका ज़्यादा भाई समर्थन है या और कोई दिखाई देता है। ये तो गरीब बच्चे हैं, ना कोई इनमें लीडर है, ये खुद ही बस देशभक्त बच्चे हैं जो कि देश के लिए कुर्बान होने के लिए इनके अंदर जज्बा है, ना कि ये उड़दंगबाज है। अहिंसापूर्ण तरीके से सपोर्ट यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और माननीय पीएम साहब से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों को इनका हक जो कि जायज़ है, जो कि इन्होंने अपने दम पर, ना किसी सिफारिश, ना किसी घूसखोरी, ना कोई कुछ गलत नीति के तहत प्राप्त किया, बल्कि अपनी काबिलियत पर हासिल किया है, वो इनको मिलना चाहिए जो कि इनकी जायज़ मांग है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पूर्वी चंपारण जिले का। अच्छा, अभी पूर्वी चंपारण। जी सर। तो आप लोग सपोर्ट के लिए पहुँचे हैं, जब तक मांग पूरी नहीं हो तब तक आप लोग हटेंगे नहीं? जी सर, हम पूरे सपोर्ट के लिए हैं भाई के साथ। हम सबकी मांग यही है कि हमारी पेंडिंग जो भर्ती है वो पूरी की जाए, नहीं तो जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से। तक आप लोग नहीं? जी सर। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सुभाष है।
अच्छा, आप लोग भी यहाँ सपोर्ट के लिए पहुँचे हैं, जब तक मांग पूरी नहीं हो तब तक आप लोग हटेंगे नहीं यहाँ से? बिल्कुल सर, हम ना तो घर जाएंगे क्योंकि हम घर से ऑलरेडी घर वालों से बोल के निकले हैं और अपने सर पर ये कफन बांध के निकले और ये वचन और हमने प्रण लिया है सभी भाइयों ने कि हम यहाँ जंतर मंतर पर जब तक बैठे रहेंगे तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा। क्योंकि सर हमने 10-10 साल मेहनत किया है और जितना हमने पैसा कमाया था और सर उसी में लगाया है, क्योंकि घर वालों कब तक देंगे हमें, क्योंकि हम सर जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ हम अपनी तैयारी भी करते थे, काफ़ी साल हमने उधर बिताई सर। उसके बाद में हमारा सब कुछ होने के बाद में सरकार बोलती है कि अब आपका कुछ नहीं रहा इसमें, तो सर दिल पे बहुत ठेस पहुंची है। हम इतने परेशान हैं सर, हम किसी से कह नहीं सकते हैं सर, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, घुट रहे हैं, लेकिन किसी को क्या बताएं सर। अब इधर हम रो के दिखाएं तब उनको पता चलेगा सर। चलिए, तो देख सकते हैं कि ये जो तमाम युवा हैं इसमें से कई लोग जो हैं बिहार से पैदल चलकर यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो अग्निपथ योजना से पहले की जो भर्ती थी उसको जो इस प्रकार से रद्द किया गया, उससे कई बच्चों का जो है, कई युवाओं का जो है भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।